हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ राज खान। फ्रेंड्स, अभी बीच में काफ़ी दिनों तक मैंने वीडियो नहीं बनाए। बहुत सारे बहुत सारे तो क्या, लेकिन कुछ 15-20 सब्सक्राइबर्स ने मेरे चैनल को छोड़ दिया। और काफ़ी सब्सक्राइबर्स तो सोचने लगे होंगे कि क्या बात है, वीडियो बन के नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वीडियो बनाने वापस शुरू कर दी है, क्योंकि मैं हर काम पेशेंस के साथ करता हूँ। ये मैंने अभी आपको जस्ट एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको बताया भी। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आदमी का ध्यान हमेशा अपने काम में लगा रहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आदमी को प्रॉब्लम नहीं आती कि मार्केट कहीं पर भी जाए, कैसे भी हो, कितना भी हौच पहुँच हो, उसको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और छोटे शेयर्स में तो वैसे भी मार्केट कितने नीचे गिरे, 5% का ही सर्किट होता है उसमें। वो 2-3 दिन लग भी जाए तो 15% का ही मामला होता है, और बाकी जब वो भगता है तो 10-20 गुना रिटर्न बना देता है। मैंने आपको एक वीडियो बनाने का कहा था कि मैं आप चाल बताऊंगा, शेयर की चाल कैसे देखी जाती है, और एक उदाहरण भी दूंगा आपको कि कैसे मैंने रतन इंडिया पावर से अच्छा मुनाफा कमाया, टाटा पावर से भी ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न लिया। शेयर मेरे पास दोनों ही हैं। और मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैंने समझाया भी था कि भाई तू जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वैसे करा कर, तू ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएगा वरना बड़े शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अच्छा पैसा बनाऊँगा। मैंने कहा, अच्छी बात है। हुआ यूँ कि जनवरी 2021 की बात है। जनवरी 2021, ये शेयर 2 रुपये 40 पैसे बता रतन इंडिया पावर। ये रतन इंडिया पावर शेयर मैंने करीबन 5,000 शेयर लिए थे, 12,000 समथिंग में। 13,000 आप राउंड ऑफ मान लीजिए। मैंने 5,000 शेयर लिए। उस वक्त 70-80 रुपये के आसपास टाटा पावर चल रहा था। मेरे फ्रेंड ने 150 शेयर लिए, वो भी शायद 12,000 के आसपास का अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया। हम दोनों ने किया। मैंने उसको कहा था रतन इंडिया पावर ले मेरे साथ। मैंने कहा तो 5,000 शेयर आएंगे तेरे पास 13,000 रुपये के अंदर, 2 रुपये 40 पैसे शेयर। और फिर यकीन मानिए कि 2-2.5 साल तक तो मेरी खिल्ली उड़ाता रहा कि बोले यार क्या तू रतन इंडिया पावर लेके बैठ गया, देख टाटा पावर कहाँ से कहाँ आ गया। 300 तक चला गया था, फिर वो 180-190 के आसपास भी आ गया, फिर वापस से वो 450 भी चला गया। मैं मन ही मन मुस्कुराता रहा, उसकी बात सुनता रहा। बोले यार अभी इसको बेच दे और दूसरा शेयर ले ले, ये कम से कम 7-8 रुपये तो आ गया। मैंने कहा भाई, पेशेंस के जब बांध निकलेंगे ना, तब तुझे पता चलेगा कि मुनाफा कैसे कमाया जाता है। और हुआ यूँ कि उसने देख लिया कि ये 2 रुपये 40 पैसे का शेयर जब 20 रुपये पहुँच गया, 21 रुपये, तो मेरा रिटर्न उससे जस्ट डबल था। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा ये रिटर्न 1 लाख के आसपास हो गया, और उसका 60,000 के आसपास था। यानी मैंने उससे डबल रिटर्न कमाया। तब उसको बात समझ में आई कि हाँ यार, इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है जिससे प्रॉफिट कमाया जाता है। अभी भी उसने भी शेयर नहीं बेचे, मैंने भी नहीं बेचे। उसने बोला कि यार मैं लॉन्ग टर्म में इसमें तेरे से बेहतर कमाऊँगा। मैंने कहा लॉन्ग टर्म में 50 रुपये जाएगा ना, 50 रुपये, 1,500 तो छोड़, 100 तो छोड़, 50 भी जाएगा ना, तो भी मैंने कहा 20 गुने पे आ जाऊँगा। और मैंने कहा तेरा ये शेयर 80 से 800 भी गया तो 10 गुना ही होगा। 1,600 जाना पड़ेगा इसको मेरे मुकाबले में आने के लिए, और तब तक हो सकता है 100 हो जाए। लेकिन ये बड़ा होते ही मैं बेच के छोटा ले लूँगा। जैसे सुजलोन में 50 रुपये हुआ, 50 रुपये का शेयर 6 रुपये से चला, 50 रुपये का 10 गुना हुआ। आप बेच करके विकास लाइफ केयर पकड़ लीजिए, 5 रुपये से वही 50 आ जाएगा। खैर, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ और, लाइन जा रही है कुछ और, लेकिन मेरी बात आप समझ रहे होंगे। लेकिन अब मैं जो बताना चाहता हूँ वो सुनिए। छोटे शेयर्स में क्या होता है, चाल आई 4 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, वापस 7 रुपये, 6 रुपये, फिर वापस वहीं पे आएगा 4 पे, 4 से फिर 8, फिर आएगा 5 पे, फिर 10, फिर आएगा वापस 7 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 4 पे। रुला देगा आपको। आपको जगह यार ये 10 रुपये तक गया था, तो आपने फंडामेंटल देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया, कंपनी का परफॉर्मेंस देख लिया, कंपनी का मार्केट कैप देख लिया, लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक देख लिया आपने। तो आपको कम से कम ये सोचना चाहिए कि भाई मैंने ये छोटा सा अमाउंट तो लगाया, 5 साल में क्या जा रहा है। 5 साल आप पेशेंस रखिए। मैंने भी इसमें 3 साल पेशेंस रखा। 3 साल से शायद ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन पेशेंस का रिटर्न मिला मुझे। फिर वो शेयर बायर पैक लेगा, 10 तक आ जाएगा, 12, 13, फिर 11, फिर 15, फिर 11, फिर 8, फिर 15, फिर 16, फिर 20, फिर 21,
आपको समझ में आने लग जाएगी स्ट्रेटजी, क्योंकि लोअर पे माल होता है लोगों के पास, वो बेच करके सेल करते हैं, सेल करते हैं तो प्रेशर क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके बाद में जब माल होता ही नहीं तो प्रेशर क्रिएट नहीं होता, फिर वो शेयर तेज़ी से चलता है, क्योंकि लोग बाग 3 4 5 रुपये देखे हुए शेयर को 15 रुपये में नहीं लेते, अमूमन नहीं लेते। मैं ले लेता हूँ, मैंने मेरे एक फ्रेंड को भी कहा 13 रुपये, मैंने ले लिया अभी भी तू, मैंने कहा अच्छा रिटर्न मिलेगा तेरे को, 50% में मिल गया तो ही बहुत है, और उसको 40% रिटर्न मिल भी गया, उसे बेच भी दी है, बोले यार अभी नीचे आएगा, मैं खुद कह रहा हूँ नीचे आएगा, क्योंकि जब एकदम से हाई राइज आता है तो हाई डाउन भी आता है थोड़ा सा, लेकिन अब ये 2 रुपये 40 पैसे नहीं आएगा, अगर 10 रुपये से ऊपर आएगा तो भी मुझे 4 गुना रिटर्न मिलता रहेगा, और अगर 5 साल में भी 10 रुपये तक भी रहा तो ही मुझे 4 गुना रिटर्न मिलेगा। लेकिन मैंने आपको पता है ना कि कैसे शेयर चाल लेते हैं, अप डाउन। स्विट्जरलैंड में भी यही हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, 6 10 12 17, फिर नीचे वापस 15, फिर 12, फिर 10, मैंने कितनी बार कहा 10 से नीचे कि ले लीजिए, फिर उसके बाद में सीधे 18, फिर 24, मतलब कहने का मतलब है मुझे समझ में आने लग जाती है चाल, और शेयर उड़ाता है, माल निकलवाता है, इन्वेस्टर का पेशेंस लूज़ करता है, और फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है, जितना ऊपर की तरफ निकलेगा उतना माल लोगों कम होता है, फिर बाहर पैक लेता चला जाता है, और फिर वैसे रेट पहुँच जाता है जहाँ पे बहुत सारे 80% 90% लोग तो खरीदते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी रेट 6 7 8 10 लिखी हुई है, तो लेते ही नहीं है, और हिम्मत वाले लोग ले लेते हैं, और फिर वो अच्छा रिटर्न कमाते हैं। लेकिन जो कम रेट पे लेते हैं और वो अपने पेशेंस के साथ में रहते हैं, कम रेट पे रहते हैं और पेशेंस के साथ रहते हैं, तो वो अच्छा पैसा ज़रूर कमाते हैं, और समझ जाते हैं कि वे रिटर्न कैसे कमाया जाता है। यानी कि 1 रुपया 100 तक पहुँचेगा तो 100 गुना हो जाएगा, लेकिन 100 रुपये अगर 1000 रुपये तक भी जाएगा, 900 रुपये बढ़ गया तो भी 10 गुना ही होगा। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं इसी तरह से रिटर्न अर्न करता हूँ। जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से प्रॉफिट कमाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।